अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू। अली भाई, मार्केट में आज हमने लैक लस्टर मोमेंटम देखा। ऑलमोस्ट 126 पॉइंट्स की डाउनसाइड के साथ मार्केट ने क्लोज करा। मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस के करीब ट्रेड कर रही है। कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ प्रॉब्ली सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो बहुत अच्छी खबरें नहीं भी हैं। इसमें हमने मेनली ये देखा है कि लास्ट वीक थोड़ा सा मार्केट में जो है वो टुवर्ड्स एंड थोड़ा प्रेशर रहा था फुटसी रीबैलेंसिंग के इवेंट की वजह से। तो ओवरऑल मार्केट के वाले से आपका क्या व्यू है ये बताइएगा। और गोरे की सेलिंग के हवाले से क्या व्यू है, कितना क्वांटम रहता है, फर्दर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस हवाले से आपको क्या व्यू है। जी देखिए, लास्ट वीक एक ट्रिगर विद रिगार्ड्स टू ट्रेजरी यील्ड्स था, जिसमें हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी एक्साइटमेंट, जैसे ही ट्रेजरी का ऑप्शन रिजेक्ट हुआ और यील्ड्स नीचे आई, उसके बाद फिक्स्ड पीआईबी के ऑप्शन में उसके बाद एक मार्केट में हमने अच्छा मोमेंटम होते हुए देखा। हावेवर कुछ नर्वसनेस थी विद रिगार्ड्स टू फुटसी रीबैलेंसिंग, बट उसमें भी मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत ज़्यादा सेलिंग एब्जॉर्ब की। हावेवर वो सेलिंग जो है वो फ्राइडे को कंप्लीट नहीं हो सकी थी, और एक्सपेक्टेशंस ये थी कि थोड़ी सी सेलिंग जो है वो नेक्स्ट वीक में स्पिल ओवर होगी। तो आज हमने देखा कि वो फुटसी रीबैलेंसिंग के कुछ फ्लोज मार्केट में एग्जीक्यूट हुए, जिसकी वजह से हमने थोड़ा छोटा मोटा सा एक प्रेशर देखा। हवेवर सारी सेलिंग जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है मार्केट में। इसके अलावा हमने ये बात भी देखी कि फुटसी रीबैलेंसिंग में जो आउटफ्लोज थे उसको काउंटर किया फॉरेन ही इनफ्लो ने। तो यस, नेट सेलिंग थी, बट फॉरेन इन्वेस्टर्स बायर भी थे मार्केट में। और यही मोमेंटम हमने आज भी कंटिन्यू होते हुए देखा। बट आज ओजीडीसी के रिजल्ट ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, और इन टर्म्स ऑफ पे आउट, और साजगार ने भी इन टर्म्स ऑफ पे आउट मार्केट की एक्सपेक्टेशन रिलेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा थी। और इसके बाद एक खबर आईपीपीस के हवाले से लगी कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा आर्म ट्विस्ट कर रही है आईपीपी ओनर्स के, और वो थोड़ी सी सख्ती करके जो है वो कुछ बातें मनवाने की कोशिश कर रही हैं। तो आई थिंक इसमें इसकी वजह से थोड़ा सा हमने आज आईपीपीज में जो है वो करेक्शन देखी। बट ओवरऑल मार्केट ने आज कंसोलिडेशन की। तो लग ये रहा है कि मार्केट में मोमेंटम थोड़ा सा कमिंग वीक में बेहतर हो सकता है। परफेक्ट। अली भाई, आपने मेजर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स को भी काफी बेहतर कवर करा और आईपीपीस वाली चीज को भी काफी बेहतर कवर करा। मेरा सवाल वैसे आईपीपीस के हवाले से ही होने वाला था। ये इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अब प्रेशर भी डाला जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि कुछ आईपीपीस पे कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो टर्मिनेट करें। उस हवाले से आपका क्या व्यू है गोइंग फॉरवर्ड, इस सेक्टर के हवाले से आपका क्या व्यू है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड यील्ड के एक्सपोजर लेना चाहिए इन लेवल्स पे। जी देखें, इसमें हम हमें एक्चुअली आईपीपीस में हमारे पास अब चॉइस ट्रेड करने की काफ़ी कम हो गई। एक तो लिक्विड नेम्स में वैसे ही कुछ स्टॉक्स थे, हब पावर, हम निशात पावर देख लें, निशात चुनिया पावर देख लें, लाल पीर पावर देख लें। पाकजैन तो रिलेटिवली इलिक्विड हो गया है, कोहिनूर एनर्जी भी लिक्विड है, सैफ पावर भी लिक्विड है। अब कोई बहुत ज़्यादा कॉमनली ट्रेडेड स्टॉक्स नहीं है। तो अब उसमें भी जो है वो जो जो न्यूज़ फ्लोज हैं उसमें एक क्वेश्चन मार्क आ गया है कि वेदर किन टर्म्स में इनके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स री निगोशिएट होंगे। और अगर इस तरह की खबरें आएंगी कि हुकूमत थोड़ी सख्ती कर रही है और इनकी बात नहीं मान रही है, तो आई थिंक ये बिजनेस क्लाइमेट, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के लिए बेहतर नहीं है। तो आई थिंक कोई ना कोई जो है वो म्यूचुअल कंसेंट से कोई आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बात स्पॉन्सर्स की नहीं है, ये उसके साथ जुड़े हुए काफ़ी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की भी है। तो मैं, अगर आप मुझसे पूछे तो मेरी रिकमेंडेशन यहाँ से आईपीपीज में, मैं हब पावर में कंफर्टेबल हूँ कि उसका आईपीपी उसके एक्सपोजर के अलावा भी उसका थर कोल का एक्सपोजर, बीवाईडी माइनिंग, तो उसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और इसके जो प्लांट्स है वो सीपेक के में भी, सीपेक प्रोग्राम के में भी आती है, तो उसमें चाइनीज की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, और सिर्फ डिसीजन हब पावर का नहीं होता। और इस तरह नहीं होता कर सकते कि आप जो है वो बगैर चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स या उन इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आप कोई चीज़ जो है वो सख्ती करके कर दें। तो मुझे रिलेटिवली हब को सेफ लगता है आईपीपी स्पेस में। आई थिंक डिविडेंड भी अच्छा है और उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी बेहतर है। तो मैं आईपीपीज में तो सिर्फ हब को रेकमेंड करूंगा। बिल्कुल।
पॉजिटिवली अगर हम देखें तो इंडेक्स में जो पॉजिटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन आई वो फर्टिलाइजर सेक्टर की तरफ से आई। इस सेक्टर में हमें लास्ट वीक भी काफी बेहतर एक्टिविटी होती हुई देखी। इस वीक की शुरुआत भी इसने काफी बेहतर करी, मेनली एफएफसी और ईफेड में हम इंटरेस्ट आता हुआ देख रहे हैं। एक सवाल तो मेरा आपसे, जो लेटर लास्ट वीक अनाउंसमेंट हुई थी एफएफबीएल और एफएफसी की मर्जर के हवाले से, जो रेशो की अनाउंसमेंट हुई थी, उसके हवाले से आपको क्या व्यू है और क्या फर्दर आपको इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है इन दो शेयर्स के अंदर? क्या फर्दर अट्रैक्टिवनेस है इन दोनों शेयर्स में? उस हवाले से आपका क्या व्यू है और ओवरऑल फर्टिलाइजर सेक्टर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी देखें, दोनों एक ही तरीके का काम करती है, एक ही सेक्टर के अंदर है फर्टिलाइजर स्पेस में। अब ये मिलकर जो है वो यूरिया डैप के प्लेयर्स बन जाएंगे और इन्हीं के अंदर जो है वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स और कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी। तो आई थिंक जो 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 के रेशियो आया था वो एफएफसी के फेवर में है। और इसके बाद जो है वो जो 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 बेसिकली प्रोस्पेक्ट्स हैं इसके, वो अभी भी ब्राइट ही लग रहे हैं। आई थिंक फर्टिलाइजर में जो है वो इनको अच्छे प्राइस पर गैस मिल रही है। मारी फील्ड से सामने से ये प्राइस उसी रेट्स पर बेच रहा है। जो कि नॉर्मल मार्केट प्राइस है, तो इसके मार्जिन्स काफ़ी बेहतर हैं। हमारी तो एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ एफएफसी की 50 रुपए की अर्निंग आ जाएगी और डिविडेंड भी वो रिलेटिवली बेहतर पे कर देगा। शायद 25 से 35 रुपए के दरमियान कोई डिविडेंड आ जाए, तो इन प्राइस पर भी डिविडेंड यील्ड तो बहुत अच्छी है। तो मेरा तो ख्याल ये है कि जो है वो मर्ज होने के बाद भी जो मर्ज एंटिटी है एफएफसी, मैं तो उसमें अभी भी बुलिश हूँ और आगे भी बुलिश ही रहूंगा। बिल्कुल। इसके अलावा मेनली टू रैप अप दिस सेशन, ओवरऑल गोइंग फॉरवर्ड आपका मार्केट के हवाले से क्या व्यू है ये बता दीजिएगा, और आपकी क्या टॉपिक्स रहेंगी? जी देखिए, मार्केट का व्यू पॉजिटिव ही लग रहा है। फुट्सी की रीबैलेंसिंग मोर देन हाफ खत्म हो चुकी है। शायद बाकी हाफ ग्रेजुअल हो और ऐसा ना हो कि एक दिन में कोई बहुत बड़ा प्रेशर आए। तो आई थिंक वो वाला इवेंट भी अब खत्म हो गया है। 1 अक्टूबर से हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन का नंबर आएगा जो कि 8% से भी नीचे एक्सपेक्टेड है। फिर उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी है, फिर कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन है। तो मेरा व्यू जो है वो मार्केट में बुलिश का ही है। आई थिंक इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए अच्छे स्टॉक्स, जिसमें जो है वो बैंक्स हैं। मुझे अभी भी हमने देखा यूबीएल, मीज़ान, एमसीबी में तो काफ़ी अच्छी रैली थी। बट आई एम बुलिश ऑन बैंकर हबीब, एचएमबी बैंक, बैंकर फलाह, बैंक इस्लामी। आई थिंक ये बैंक्स, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये बैंक्स जो है वो मजीद परफॉर्म करेंगे। फिर ईफर्ट एफएफसी विल कंटिन्यू टू परफॉर्म, फॉर फातिमा फर्टिलाइजर विल कंटिन्यू टू परफॉर्म। इसके अलावा पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, इसके अलावा सीमेंट्स एक्यूमुलेट करने चाहिए, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो थोड़ा सा सिक्लिकल में इंटरेस्ट आएगा। मुगल स्टील। आई थिंक हर सेक्टर से जो है वो एक दो बेस्ट पिक्स हैं जो हम अपने इन्वेस्टर्स से जो है वो शेयर करते रहते हैं। अगर किसी भी स्टॉक्स में कोई मजीद डिटेल्स चाहिए तो हमारे ट्रेडर से रब्ता कर सकते हैं। परफेक्ट। थैंक यू सो मच अली भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।